हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रिकी ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड के बारे में। बीएड से रिलेटेड जो चेंजेस आने वाले हैं आने वाले समय में, उसके बारे में। तो ये वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो ये सोच रहे हैं कि उन्हें बीएड करना चाहिए और बीएड से रिलेटेड जो भी उनकी इंक्वायरीज हैं, जॉब से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट डालना ना भूलें। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपको उनके जवाब दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शिक्षक बनने के लिए बीएड करना अनिवार्य है, ये आप सब जानते ही हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अगर हम बात करें तो उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि शिक्षकों की गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता, 1 से 4 साल तक होगी बीएड कोर्स की अवधि। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएड के बारे में, इसी बात के बारे में कि 1 से 4 साल का फंडा है क्या। आने वाले सालों में शिक्षा के सबसे मजबूत कही जाने वाली कड़ी अध्यापक को सशक्त बनाने का कार्य किया जाएगा, ऐसा इस शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है। और इस बदलाव को लाने के लिए सबसे ज़रूरी है बीएड में बदलाव लाना, जिसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और आने वाले साल में, आने वाले समय में इस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे भी। शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम डिग्री बीएड होगी, ऐसा इस शिक्षा नीति में कहा गया है। दोस्तों, आने वाले 2 साल में यानी कि 2022 तक शिक्षक बनने के लिए छात्र के पास बीएड की डिग्री होना अनिवार्य होगा। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि 2 साल, आने वाले 2 साल में बीएड की डिग्री होना अनिवार्य होगा और 2030 के बाद जो बीएड की डिग्री जो होगी वो 4 साल की होना अनिवार्य है। कहने का मतलब यह है कि जिन छात्रों के पास इंटीग्रेटेड बीएड 4 साल की होगी 2030 के बाद, वो ही छात्र और छात्राएं अध्यापक के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा इस नई शिक्षा नीति में कहा गया है। तो जो लोग 2 साल की बीएड कर रही हैं या करेंगे या 1 साल की बीएड करेंगे इस शिक्षा नीति के तहत, तो 2030 के बाद 2 साल की डिग्री और 1 साल की जो बीएड की डिग्री है वो व्यर्थ हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर समझना पड़ेगा, कहने का मतलब यह है कि 2030 के बाद जो न्यूनतम जो बीएड की जो डिग्री रहेगी वो 4 वर्ष की रहेगी, इंटीग्रेटेड। जिन लोगों ने, छात्रों ने 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड कर रखी होगी, वही छात्र और छात्राएं अध्यापक की नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब जिन लोगों ने 2 साल की डिग्री कर रखी है बीएड कोर्स की, उनके पास 2030 तक का समय है, यानी कि 10 वर्ष हैं उनको जॉब लेने के लिए। अगर वो 2030 तक जॉब ले पाते हैं, ज्वाइन कर पाते हैं, जॉब मिल जाती है, तो उनके लिए ठीक है। अदरवाइज़ 2030 के बाद जो वैकेंसीज निकलेंगी, उनकी जो न्यूनतम जो डिग्री होगी वो 4 वर्ष की बीएड डिग्री ही मानी जाएगी, ऐसा इस शिक्षा नीति में बताया गया है। काफ़ी सारे छात्र छात्राएं यह सोच रहे होंगे, क्या उन्हें बीएड की डिग्री 2 कोर्स वाली जो है, 2 वर्षों वाली जो है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, 2030 में अभी 10 वर्ष बाकी हैं। 2030 तक अध्यापक वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा आएंगी, तो घबराएं ना, आप 2 वर्ष की जो डिग्री है वो करें। ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, मास्टर डिग्री आपने कर रखी है, तो आप 2 साल की बीएड कोर्स की तरफ रुख करें। हाँ, जिन्होंने 12वीं कर रखी है उन्हें इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करना चाहिए, जिससे कि उनको आने वाले समय में फ़ायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो कन्फ्यूज़न नहीं है, आपको 2 साल का कोर्स जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है उनको करना चाहिए। 10 वर्ष की अवधि है, उसमें अध्यापक वैकेंसीज निकलेंगी, आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो, आप जॉब ले सकते हो। अगर इसके अलावा हम बात करें तो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बात करें
तो आज भी जो है बीएड की जो डिग्री है वो 4 वर्ष की है, जो कि 12वीं के बाद होती है। इंटीग्रेटेड बीएड वो कहलाती है। और 2 वर्ष की बीएड वो छात्र करते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी होती है 3 वर्ष की, या मास्टर डिग्री कर रखी होती है 2 वर्ष की। वो 2 साल का बीएड कोर्स करते हैं। उसके बाद वो एग्ज़ाम देते हैं। टेट क्लियर करने के बाद वो कंपटीशन टेस्ट देते हैं, जो कि जॉब वैकेंसीज के लिए जो टेस्ट निकलता है उसको क्लियर करते हैं, और मेरिट लिस्ट के बेस पर उनका सिलेक्शन होता है और वो जॉब अध्यापक की ले लेते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं, जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। आने वाले समय में जो बीएड कोर्स की जो अवधि रहेगी वो 1 वर्ष की भी होगी, 2 वर्ष की भी होगी और 4 वर्ष की भी होगी। 1 वर्ष की अवधि बीएड कोर्स वो छात्र छात्राएं कर सकते हैं जिन्होंने 4 साल की बीएड कर रखी होगी और 1 साल की एमए, एमकॉम या एमएससी का कोर्स कर रखा होगा। वो डायरेक्ट 1 साल की बीएड का कोर्स कर सकते हैं। 2 साल के बीएड की कोर्स की अवधि उन छात्र छात्राओं के लिए होगी जिन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन कर रखी होगी, और 4 साल की बीएड डिग्री उन छात्र छात्राओं के लिए होगी जो 12वीं क्लास के बाद बीएड कोर्स में एडमिशन लेंगे, और उस बीएड को इंटीग्रेटेड बीएड कहा जाएगा, जो आज भी एग्जिस्ट करती है, आज भी शिक्षा प्रणाली के अंदर है, और आज भी काफ़ी छात्र छात्राएं इंटीग्रेटेड बीएड 4 साल की करते हैं। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानक तैयार होगा। एनसीटीई को साल 2022 तक टीचर्स के लिए एक समान मानक तैयार करने को कहा गया है। इस नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण के लिए तय मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST कहलाएगा। बीएड प्रोग्राम में शिक्षा शास्त्र की सभी विद्याओं को शामिल किया जाएगा। इसमें साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, बहुस्तरीय अध्यापन और मूल्यांकन को विशेष रूप से सिखाया जाएगा। दोस्तों, एक और बात, अब सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बीएड कोर्स की पढ़ाई होगी। ये एक बहुत अच्छा फैसला है। जिन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, यूजी और पीजी जैसे जो कोर्सेज हैं कराए जाते हैं, वहाँ पर भी बीएड कोर्स कराया जाएगा सामान्य तौर पर। अभी तक क्या होता आ रहा है कि बीएड स्पेशलिस्ट कॉलेज अलग हैं, यूनिवर्सिटीज़ अलग हैं, जहाँ पर कुछ कॉलेजेस की बात करते हैं जहाँ पर बीएड कोर्स ही कराया जाता है, इसके अलावा और कोई कोर्स नहीं कराया जाता। अब जैसे कि 2030 के बाद 4 साल की बीएड अनिवार्य हो गई है। 4 साल की बीएड का मतलब होता है कि बच्चे को बीए से रिलेटेड और बीएड से रिलेटेड सब तरह की जो नॉलेज है वो लेनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत अच्छा फैसला है। इससे जो कुछ कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, जो खाली बीएड प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उनको चेंजेस लाने पड़ेंगे, उनको कुछ मान्यताएं लेनी होंगी सरकार से, जिसके तहत वो फिर 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स जो है वो चला पाएंगे। और दोस्तों, एक बात और, सीटेट, टेट एंड बीएड कोर्सेज ट्रांसफ़र और हायरिंग प्रोसेस में भी बदलाव होंगे इस नई शिक्षा नीति के तहत। जो टीचर एलिमेंट्री टेस्ट टेट जो है आज की तारीख में 2 भाग में होता है। टेट क्लियर करने के बाद बच्चा DSSB या और भी जो गवर्नमेंट वैकेंसीज जो टीचर जॉब के लिए निकलती है उनको क्लियर करता है, और जो लिस्ट निकलती है उसके तहत बच्चा जॉब ले लेता है। लेकिन अब इसमें बदलाव आएगा। अब इसके लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। जिस प्रकार स्कूलों का जो पाठ्यक्रम है, जो स्कूलों का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो चुका है 5+3+3+4 का, उसके तहत ही अब टेट में भी काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आने वाले समय में टीचिंग जॉब यानी कि अध्यापक की जॉब लेना अब इतना आसान नहीं रहेगा। अब जो भी छात्र छात्राएं बीएड का कोर्स करेंगे उनको टेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। टेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उनको NTA का जो टेस्ट होगा वो क्लियर करना पड़ेगा। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक टेस्ट कंडक्ट करेगी, वो बच्चों को क्लियर करना पड़ेगा। रिज़ल्ट और जो बीएड जो उन्होंने क्लियर कर रखा है उसके रिज़ल्ट के बेस पे बच्चे को जो है वो जॉब के लिए उसको जब फाइनलाइज किया जाएगा तो उसके बाद बच्चे को जॉब के लिए बुलाया जाएगा,
और उसके बाद भी बच्चे को साक्षात्कार होना पड़ेगा और एक उन्हें ट्रायल क्लास भी देनी पड़ेगी जिसमें जज किया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि जो शिक्षक है वो पढ़ाने योग्य है या नहीं है। इसमें उन्होंने बहुत क्लियर कह दिया है कि जो भी शिक्षक जो अब बीएड करेगा उसको जो है मातृभाषा और जो रीजनल लैंग्वेज जो वहाँ की होती है, स्टेट की जो लैंग्वेज होती है, वो आनी चाहिए। तो जो उनका जो एक ट्रायल क्लास रहेगा उसके अंदर शिक्षक को ध्यान रखना है कि वो अगर वो मारवाड़ी जानते हैं, यूपी की कोई लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, जो भी वहाँ की जो एक रीजनल लैंग्वेज है, चाहे वो गुजराती है, चाहे वो मराठी है, चाहे वो बुंदेलखंडी है, उस भाषा में उनको क्लास देनी पड़ेगी। उधर उन देखा जाएगा कि वो कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। उस बेस पे भी इनको चेक किया जा सकता है नई शिक्षा नीति के तहत, जिसमें जोर दिया गया है कि लोकल लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा और स्टेट की जो भाषा है वो शिक्षकों को आनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक बात और, एक बार अध्यापक बनने के बाद, नौकरी ले लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी जो नौकरी है वो बनी रहेगी। आपको नौकरी में बने रहने के लिए आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, यानी कि जो भी टेस्ट कंडक्ट होंगे उसमें से आपको गुजरना होगा और साथ में आपको प्रत्येक वर्ष 50 घंटे की CDP यानी कि कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट प्रोग्राम से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी कि उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, जो कि अध्यापकों की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है ताकि उनके स्किल्स पे काम किया जा सके, उनको अप टू डेट रखा जा सके और उनको समय के साथ साथ उनको अपडेट किया जा सके ताकि वो एजुकेशन को और भी अच्छी तरीके से आगे ले जा सकें और बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। दोस्तों अब जो शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी वो स्कूल में ना होकर स्कूल कैंपस में होगी, यानी कि अभी तक जो हायरिंग होती थी, जो भी नियुक्तियां होती थी वो स्कूल में होती थी, लेकिन अब जो हायरिंग होगी, जो भी नियुक्तियां होंगी वो स्कूल कैंपस में होंगी। कहने का मतलब यह है कि अब जो शिक्षक होंगे वो प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक यानी कि 10वीं तक, 8वीं तक, 7वीं तक, 9वीं तक इन कक्षाओं को भी पढ़ाएंगे। यानी कि जो शिक्षकों का जो लेवल होगा वो सेम रहेगा। उनको उसी हिसाब से प्रिंसिपल जो होगा उस स्कूल का, वो उनको उसी हिसाब से उनकी जो क्लासेस हैं वो देगा। यानी कि सभी शिक्षकों को सभी स्तर के जो क्लासेस हैं, कक्षाएं हैं, वो पढ़ानी पड़ेंगी इस शिक्षा नीति के तहत। दोस्तों अभी तक क्या होता आ रहा है कि जो अध्यापक जो हैं विकलांगों को, दिव्यांगनों को जो पढ़ाते हैं उनको रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड जो बीएड कोर्स है वो करना पड़ता है और उसी के तहत वो दिव्यांगनों और विकलांगों को पढ़ाते हैं। पर अब इस नई शिक्षा नीति के तहत क्या होगा कि जो लोकल जो बीएड जो टीचर करते हैं, अब उन टीचर्स को उस तरीके से ट्रेन किया जाएगा ताकि वो जो अध्यापक हैं विकलांगों को, दिव्यांगनों को, जो फिजिकली चैलेंज जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं, उनको वो पढ़ा पाएंगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड बीएड कोर्स किए हुए अध्यापक ही उन छात्रों को पढ़ाएंगे। अब बीएड कोर्स किए हुए, नॉर्मल बीएड कोर्स किए हुए जो अध्यापक होंगे वो भी हर स्कूल के अंदर स्पेशल चिल्ड्रन को पढ़ा पाएंगे, ऐसा इस शिक्षा नीति के तहत कहा गया है। It's not a game, it's a rich thing.